हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे भारत में प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के बारे में। तो जानेंगे राष्ट्रीय दल और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कई बार हमसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि राष्ट्रीय दल कौन सा है, उसका स्थापना वर्ष क्या है, उसकी स्थापना कहाँ और किसने की, इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को की थी। इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 28 से 31 दिसंबर 1885 तक आयोजित हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। वर्तमान की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मूल वर्ष 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। यह पार्टी लोकतंत्र, राष्ट्रीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी विकास तथा सामाजिक न्याय में विश्वास करती है। इसका चुनाव चिन्ह है वह है हाथ का पंजा। यह पार्टी भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात लगभग 70 वर्षों तक सत्ता में रही। वर्तमान में इसके अध्यक्ष सोनिया गांधी है तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी। जो अगला राष्ट्रीय दल है वह है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी BJP का मूल वर्ष 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा निर्मित भारतीय जनसंघ है। पहले इसका नाम भारतीय जनसंघ था। तो वर्ष 1980 में जनता पार्टी के विघटन के बाद जनसंघ के पूर्व सदस्यों ने मिलकर BJP की स्थापना की। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी BJP के संस्थापक अध्यक्ष थे। इस राजनीतिक दल का मूल दर्शन एकात्मक मानववाद है तथा इसका चुनाव चिन्ह कमल है। यह पार्टी 4 बार मई 1996, 1998 से 99 और 1999 से 2004 तथा 2004 से वर्तमान में अभी तक देश की सत्ता की बागडोर संभाले हुए है। और वर्तमान में JB नड्डा इस राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दोस्तों, समय समय पर पार्टियों द्वारा ही वर्तमान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो पार्टियों के महासचिव होते हैं वह बदलते रहते हैं। तो वो आप अपने मन से समय के अनुसार आप बदलते रहें, उसको चेंज कर लें। अगली है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM की जो स्थापना है वर्ष 1964 में कोलकाता में हुई थी। इस पार्टी का मूल वर्ष 1925 में स्थापित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका जो मूल वर्ष है 1925 स्थापित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसकी स्थापना M.N. राय ने की थी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम महासचिव P. सुंदरैया थे। इस पार्टी में अध्यक्ष का पद नहीं होता है, महासचिव होते हैं। वही मैंने आपको पहले बताया, पार्टी में महासचिव और अध्यक्ष के ये बदलते रहते हैं, तो आपको समय के अनुसार इनको याद रखना है। इस पार्टी का लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना है। इसका चुनाव चिन्ह है वह हंसिया हथौड़ी है और स्थापना के बाद से ही यह पार्टी कोलकाता, केरल तथा त्रिपुरा में काफ़ी समय तक सत्ता में रही। और वर्तमान में केरल में इस पार्टी की सरकार है और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है और वर्तमान महासचिव हैं सीताराम येचुरी। अगला राष्ट्रीय दल है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP का गठन 25 मई 1999 को शरद पवार ने PA संगमा तथा तारिक अनवर के साथ मिलकर किया था। इसके प्रथम अध्यक्ष शरद पवार थे और यह पार्टी लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक समानता तथा सामाजिक न्याय में विश्वास करती है।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा चुनाव चिन्ह इसका घड़ी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दबदबा महाराष्ट्र तक सीमित है और वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में इस पार्टी को 9 सीटें मिली। कांग्रेस से अलग होने के बावजूद 10 वर्षों तक यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए के साथ सरकार में शामिल रही और वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को केवल 6 सीटें ही प्राप्त हुई थीं। वर्तमान में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वह शरद पवार हैं। अगला राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय दल है बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की स्थापना 14 अप्रैल 1984 को कांसीराम द्वारा की गई थी। कांसीराम ही इसके प्रथम अध्यक्ष थे। पार्टी का यह दावा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दर्शन इनकी प्रेरणा स्रोत हैं। इस पार्टी का मुख्यालय भी नई दिल्ली में है तथा इसका चुनाव चिन्ह है वह है हाथी। इसका जो चुनाव चिन्ह है वह है हाथी। यह पार्टी अपनी स्थापना के बाद से ही प्रगति पथ पर है। 13वीं लोकसभा में पार्टी को 14 सदस्य थे और 14वीं लोकसभा में यह संख्या 17 और 15वीं लोकसभा में यह संख्या 21 थी। वर्तमान में अर्थात 16वीं लोकसभा में बसपा का कोई प्रतिनिधि नहीं है, पर बसपा का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश है और पार्टी ने यहाँ कई बार सरकार बनाई है। तो वर्तमान में मायावती बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष हैं। अगली राष्ट्रीय दल है अगला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का जो गठन है वह 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद में एमएन राय, अबनी मुखर्जी और मोहम्मद अली ने मिलकर किया था। भारत में 25 दिसंबर 1925 को कानपुर में एमएन राय के प्रयासों से विधिवत रूप से इसकी स्थापना हुई। आज़ादी के पश्चात वर्ष 1947 में बीटी राणा देवी को इसका पहला महासचिव बनाया गया। यह पार्टी साम्यवाद में विश्वास करती है। इस पार्टी का मुख्यालय नई दिल्ली में तथा चुनाव चिन्ह हंसिया वाली है। यह ऐसी पहली पार्टी है जिसका आज़ादी के बाद से अब तक चुनाव चिन्ह नहीं बदला है। वर्ष 2004 के संसदीय चुनाव में इस पार्टी को 10 सीटें, 2009 में 4 सीटें तथा वर्ष 2014 में केवल 1 सीट प्राप्त हुई थी और इस दल का प्रभाव केरल, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा में अधिक है। वर्तमान में डी राजा इसके महासचिव हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार का संबंध भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से ही है। अगला राजनीतिक राष्ट्रीय दल है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस IATC की स्थापना 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी ने कोलकाता में की थी। इस पार्टी की पहली अध्यक्षता भी जो अध्यक्षा हैं वह भी ममता बनर्जी ही थी और इस पार्टी का राजनीतिक नारा माँ, माटी और मानुष है। इस पार्टी का मुख्यालय कोलकाता में है तथा इसका जो चुनाव चिन्ह है वह है जोहस घास फूल, जोहस की घास का फूल। और अपनी स्थापना के पश्चात इस पार्टी ने 1998 के लोकसभा चुनाव में 7 सीटें प्राप्त की। वर्ष 2011 के पश्चिम बंगाल राज्य विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 294 में से 194 सीटें प्राप्त कर जीत कर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया तथा ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार बनाई। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 34 सीटों पर जीत दर्ज की थी और वर्तमान में ममता बनर्जी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षा हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियोज़ में हम क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय दलों के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।